हम बात करने वाले हैं कि जब आप टेली प्राइम में किसी इनवॉइस को प्रिंट करते हैं तो आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, और साथ ही में प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को भी देखेंगे कि आपको किन ऑप्शंस को यस रखना है जिससे कि आपका इनवॉइस पहले से काफ़ी बेहतर और अट्रैक्टिव प्रिंट हो सके। इनवॉइस प्रिंटिंग के समय बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें सॉल्व करने में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे कि कभी इनवॉइस पर लाइंस नहीं आ रही, कभी नाम शो नहीं हो रहा, कभी कंपनी का एड्रेस शो नहीं हो रहा, कभी बायर एंड कंसाइनी का नाम शो नहीं हो रहा। यह सभी प्रॉब्लम्स कॉमन है जो कि सभी ने कभी ना कभी फेस की हैं। तो चलिए देखते हैं। और यदि आपको टेली ERP9 का प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो देखना है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम किसी एक इनवॉइस को ओपन कर लेते हैं। अब हम कंट्रोल के साथ में P बटन को प्रेस करते हैं और हम कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम शो मोर पर क्लिक करते हैं जिससे कि लिस्ट में सभी ऑप्शन शो हो जाएंगे। अब सबसे पहला वाला ऑप्शन है यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट्स। फ्रेंड्स, टैली में दो तरह के इनवॉइस फॉर्मेट होते हैं। एक तो नॉर्मल जो कि टैली में पहले से ही होता है, यह डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है जो कि इस तरह से दिखता है। और दूसरा सिंपल फॉर्मेट जिसे आप इस ऑप्शन की सहायता से चेंज कर सकते हैं। इसे यस करने के लिए हम कीबोर्ड पर इंटर बटन को प्रेस करते हैं तो यह ऑप्शन यस हो गया है। अब एस्केप से बाहर आ जाते हैं। अब प्रीव्यू देखते हैं तो यह देखिए हमारा इनवॉइस का फॉर्मेट चेंज हो गया है। यदि आपके बिजनेस में किसी बिल पर स्टॉक आइटम बहुत से प्रिंट होते हैं तो आप इस सिंपल फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने इनवॉइस के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है शो कस्टमर सील एंड सिग्नेचर। यदि आप इनवॉइस को दो कॉपी में प्रिंट करते हैं तो आप एक तो कस्टमर को देते हैं और दूसरी कॉपी आप अपने पास रखते हैं और उस पर कस्टमर के सील एंड साइन करवाते हैं। तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो आपके पास इस तरह से इनवॉइस में एक कस्टमर सील एंड सिग्नेचर का बॉक्स ओपन हो जाएगा जिस पर आप कस्टमर से सील एंड सिग्नेचर करवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं शो डिस्काउंट परसेंटेज। मैं यहाँ आपको वही ऑप्शन बता रहा हूँ जो कि हमारे डे टू डे बिजनेस में यूज होते हैं। शो डिस्काउंट परसेंटेज, इस ऑप्शन को आप यस करते हैं तो आपके इनवॉइस में एक डिस्काउंट का कॉलम प्रिंट हो जाएगा। यदि आप आइटम वाइज डिस्काउंट देते हैं, मतलब किसी आइटम पर 2%, किसी पर 3, किसी पर 5, इस तरह से डिस्काउंट देते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। यदि आपके टैली में यह ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको इनवॉइस में आने के बाद में अपने कीबोर्ड में F11 बटन को प्रेस करना होगा और यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को आप यस करिए। इसके बाद जब आप सेल्स बिल की एंट्री करते हैं तो उस टाइम पर यह ऑप्शन शो हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं शो नरेशन। यदि आपने बिल की एंट्री करते समय कुछ नरेशन दिया है और यदि आप इनवॉइस पर उस नरेशन को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। इस ऑप्शन को हम यस करते हैं। अब इनवॉइस में आ जाते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रिमार्क में नरेशन प्रिंट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं शो MRP मार्जिनल। इस ऑप्शन को यदि हम यस करते हैं तो यह देखिए बिल में जो प्रोडक्ट की MRP है वह प्रिंट हो जाएगी। यदि आपके टैली में
यह एमआरपी का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप किसी भी स्टॉक आइटम में जाने के बाद कीबोर्ड में F11 बटन को प्रेस करें और यहाँ प्रोवाइड एमआरपी डिटेल्स इस ऑप्शन को आप यस कर दें और जो भी उस प्रोडक्ट की एमआरपी है वह यहाँ इस ऑप्शन को यस करके डाल दीजिए तो एमआरपी का कॉलम इनवॉइस में शो होने लगेगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल्स। अब हम इस ऑप्शन को यस करते हैं तो इनवॉइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी का बाइफरकेशन भी शो होगा और इनवॉइस लैंडस्केप पर प्रिंट होगा। अभी हम इस ऑप्शन को नो कर देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शो जीएसटी रेट इन परसेंटेज। इस ऑप्शन को हम यस करते हैं तो देखिए इनवॉइस में जीएसटी रेट का कॉलम शो हो रहा है। स्टॉक पर कितना जीएसटी रेट है यह इस ऑप्शन को यस करने के बाद शो हो रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन है शो एचएसएन। यदि आप इनवॉइस पर एचएसएन कोड प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शो जीएसटी एनालिसिस। इस ऑप्शन को यस करते हैं तो देखिए यहाँ पर बॉटम में आपको जीएसटी एनालिसिस शो हो रहा है। इसमें टैक्स का बाइफरकेशन शो हो रहा है। इस ऑप्शन को आप अपने इनवॉइस में यस ही रहने दें। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाते हैं। यहाँ कंपनी डिटेल्स में शो कंपनी नेम, इस ऑप्शन को आप यस ही रहने दें क्योंकि इससे आपकी कंपनी का नाम बिल पर प्रिंट होगा। इसके बाद शो कंपनी एड्रेस, इस ऑप्शन को भी आप यस ही रहने दें, इससे कंपनी का एड्रेस बिल पर प्रिंट होगा। यदि आप बिल पर फोन नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर दें। अब नेक्स्ट ऑप्शन है शो बैंक डिटेल्स। अब हम इस ऑप्शन को यस करते हैं और यहाँ पर जो भी हम बैंक डिटेल्स इनवॉइस पर प्रिंट करवाना चाहते हैं वह यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि आपका बैंक नाम इस लिस्ट में नहीं आ रहा तो आपको इसके लिए एक लेजर ओपन करना होगा और उस लेजर में बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल कर दीजिए तो जो भी आपका बैंक है वह इस लिस्ट में शो होने लगेगा। अब मैं यहाँ से एक्सिस बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इससे इनवॉइस पर बैंक डिटेल्स शो होने लगेगी। यह देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इनवॉइस पर बैंक डिटेल्स प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, पार्टी डिटेल्स। इसमें शो कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इस ऑप्शन से जो भी कस्टमर की कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वह बिल पर शो हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर। इस ऑप्शन को देखने से पहले हम इस ऑप्शन को देखते हैं, शो कंसाइनी डिटेल्स। इस ऑप्शन को हम यस करते हैं तो देखिए प्रिंट में बायर और कंसाइनी दोनों शो हो रहे हैं बट दोनों में एड्रेस सेम ही आ रहा है। और यदि आप इस ऑप्शन को नो कर देते हैं तो इससे यह होगा कि आपने एंट्री करते समय बायर और कंसाइनी दोनों में अलग अलग एड्रेस दिया है तो वही प्रिंट होगा, तो आप इसे नो ही रखें। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें मैं आपको 3 ऑप्शन बता देता हूँ, शो ऑर्डर डिटेल्स एंड शो डिस्पैच डिटेल्स एंड शो टर्म्स एंड पेमेंट डिलीवरी। यह तीनों ऑप्शन मैं आपको एक साथ बताता हूँ। इसे समझने के लिए हम इनवॉइस पर आ जाते हैं। अब देखिए आप बायर्स ऑर्डर नंबर एंड डेटेड, इस बॉक्स को यदि आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन में शो ऑर्डर डिटेल्स ऑप्शन को नो कर दीजिए।
और यदि आप डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर और डिस्पैच थ्रू, डिलीवरी नोट, डेस्टिनेशन, यह सभी बॉक्स को आप यदि प्रिंटिंग में से रिमूव करना चाहते हैं तो आप शो डिस्पैच डिटेल्स इस ऑप्शन को आप नो कर दें। और यदि आपको टर्म्स ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ पेमेंट, यह सभी ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप इस शो टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड डिलीवरी इस ऑप्शन को आप नो कर दीजिए। अभी देखिए हम कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। अब इन तीनों ऑप्शन को नो कर देते हैं और फिर इनवॉइस में आ जाते हैं। तो यह देखिए सभी ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो गए हैं। तो इस तरह से आप इनवॉइस में सभी ऑप्शन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड या लेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं प्रिंटर। इसके द्वारा जो भी आपके कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल्ड है उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रिंट दे सकते हैं। अब देखिए यहीं पर एक और ऑप्शन दिया है नंबर ऑफ कॉपीज। आप जितनी भी इनवॉइस की कॉपी प्रिंट करवाना चाहते हैं वह यहाँ पर टाइप कर दें। जैसे कि मैं यहाँ 2 कॉपी प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 2 टाइप कर देता हूँ। इसके बाद हम प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ देखिए इनवॉइस में 2 पेज पर प्रिंट हो रहा है। इसमें एक तो ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट एंड दूसरा डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर की कॉपी आ रही है। इसी तरह आप जितनी भी कॉपी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आप नॉर्मल और सिंपल इनवॉइस की हाइट एंड विड्थ चेंज कर सकते हैं और टॉप और लेफ्ट में आप कितना स्पेस देना चाहते हैं वह भी इस ऑप्शन से कर सकते हैं। यदि आपके इनवॉइस में बॉटम में बहुत ज्यादा स्पेस आ रहा है तो आप यहाँ इस ऑप्शन से इनवॉइस की हाइट को थोड़ा बढ़ा दीजिए। इसे आप 11.7 तक कर दीजिए तो इनवॉइस की हाइट बढ़ जाएगी और इनवॉइस में पहले से कुछ ज्यादा स्टॉक आइटम शो होने लगेंगे। इसी तरह से यदि आपके इनवॉइस में लाइंस प्रिंट नहीं हो रही तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ देखिए यदि मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ देखिए प्री प्रिंटेड इनवॉइस शो होने लगता है। और यदि फिर से मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ तो यह देखिए फिर से नॉर्मल इनवॉइस शो होने लगेगा। कभी कभी प्रिंट आउट निकालते समय हमें ध्यान नहीं रहता और इस ऑप्शन पर क्लिक हो जाता है और इनवॉइस प्री प्रिंटेड इनवॉइस की तरह शो होने लगता है। तो इस ऑप्शन से आप उसे सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको यदि सभी ऑप्शन बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। मैंने आपको वही ऑप्शन बताए हैं जिनका कि आपको डे टू डे बिजनेस में यूज होता है। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए।